तो सर पे मुझे वो शीशे पे उन्होंने मारा तो सर पे थोड़ा लगा है, हाथ थोड़े से लगे हैं। हो सकता है कि शेरनी को रास्ता में कोई शेर टकरा गया होगा। अभी तो प्रशासन का काम है कि जाके पता करे कि शेर पंजा मारा कि भेड़िया मारा कि गिदड़ मारा। अब तो शेरनी है तो कोई ना कोई लपेट दिया उसको। खुशबू खुशबू जैसन बदबूदार लोगों के कहने से हमारा हिंदू धर्म का प्रचार नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि जब मैं गाड़ी में छुपी थी तो वो लोग क्लियर कह रहे थे कि देखो पता करो खुशबू पांडे किस गाड़ी में है, बस उसको जिंदा जला दो। कुत्ते की दुम जो होती है ना वही खुशबू पांडे है, उर्फ बदबू पांडे। आप कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो दिल्ली है, वो भाजपा के छूने वाली है, भाजपा के गोदी में खेलने वाली दलाल है वो। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर इस बदबू पांडे पर। और जैसा कि आपको मालूम होगा बिहार के जमुई में दंगा भड़क चुका है। और वो दंगा कैसे भड़का, खुशबू पांडे और उसकी टीम के बंदे हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहे थे और मस्जिद के सामने जसार के नारे लगाए थे और भी नारे लगा रहे थे, जिससे कि दूसरे समुदाय के लोगों को भावनाओं को आहत हुआ। उसी के बाद में वहाँ पर दंगा भड़क चुका है। और उसके बाद में अब ये बहन और ये विकास राज भाई खुशबू पांडे को गजब तरीके से पेल दिए हैं। ये आखिर कैसे इसको खुशबू पांडे को पेले हैं और कैसे इसको एक्सपोज किया और कैसे इसकी भांडा फोड़ा है, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारी टीम है, सब कुछ छोटा है, बहुत ज़्यादा सभी गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, सभी गाड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं और बहुत ही गंदा अटैक हुआ है। अच्छा हो सकता है कि शेरनी को रास्ता में कोई शेर टकरा गया होगा। अभी तो प्रशासन का काम है कि जाके पता करे कि शेर पंजा मारा कि भेड़िया मारा कि गिदड़ मारा। अब तो शेरनी है तो कोई ना कोई लपेट दिया उसको। कहाँ कुछ चोटें आई आपको? मैं गाड़ी में पूरी तरह बैक हो गई थी, मैं उठना चाह रही थी तो सर पे मुझे वो शीशे पे उन्होंने मारा तो सर पे थोड़ा लगा है, हाथ थोड़े से लगे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। टुट्टे जो 4 लड़का को लेके ये घूमती है ना, उन लड़कों को ज्यादा चोट है, इस लड़की को चोट कहाँ लगा है जी? मुंह तो नहीं थी, मुंह हाथ सब बराबर है, सही सलामत है, खून बह नहीं रहा है, मुंह हाथ फुला हुआ नहीं है, नाक नक्शा तुम्हारा सही सलामत है, तुमको चोट लग गया है। अरे इसको मारना चाहिए था सबसे ज्यादा, दहेज के ना इतना पीटना चाहिए था ना कि इसका हिंदू अपने आप को कहने का ना बुखार झड़ जाना चाहिए। क्यों हिंदू दहेज के ना इतना पीटना चाहिए था ना कि इसका हिंदू अपने आप को कहने का ना बुखार झड़ जाना चाहिए। क्यों हिंदुओं को तो जगा रही है, क्या तकलीफ हो रही है आपको? वो हिंदू को जगाने वाली कौन हो गई भाई? क्या बाबा हो तुम? हिंदू शेरनी है वो, वो कुछ नहीं है, वो दिल्ली है, वो भाजपा के छूने वाली है, भाजपा के गोदी में खेलने वाली दलाल है वो। क्या कहेंगे खुशबू पांडे पे कि खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के द्वारा? नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। उसका चेहरा पूरा एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था। सुनिए, यहाँ से सामने में क्या है, जहाँ आप खड़ी होकर इंटरव्यू ले रही हैं, इसके जस्ट सामने में क्या है? हनुमान मंदिर। उसके जस्ट बगल में क्या है? जामा मस्जिद। फ्राइडे के दिन यहाँ पे नमाज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। महावीर मंदिर में मंगलवार को बजरंगबली को भोग लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? बिल्कुल लगाया जाता है। हर साल यहाँ पे रामनवमी में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा लाइन लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। एक वो मुसलमान का हमको नाम बताइए जो भगवाधारी पे पत्थर चलाया हो, या एक भगवाधारी का नाम बताइए जो फ्राइडे के दिन जुम्मा का नमाज जो पढ़ते हैं, जो पूरा रोड भर जाता है, उसमें कोई पत्थर फेंका हो। ऐसा घटना आप सुनी है? तो मतलब आप कहना चाहते हैं कहना ये चाहते हैं कि इस देश का हिंदू भी समृद्ध है, जगा हुआ है, इस देश का मुस्लिम भी समृद्ध है, जगा हुआ है। ये खुशबू जैसन बदबूदार लोगों के कहने से हमारा हिंदू धर्म का प्रचार नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाद में झाझा थाना। कितनी गाड़ियों से गई थी आप लोग? करीब 10 गाड़ियाँ थी। कितने बजे? कार्यक्रम पहले से आयोजित था? जी। इसका कोई परमिशन ली गई थी क्या? ये सारी चीज़ें तो संगठन को पता होती है, मैं किसी भी संगठन से जुड़ी नहीं हूँ। कोई भी संगठन कार्य करवाती है, जैसे कि ये परमिशन ली नहीं गई थी या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो लोग बता सकते हैं। हाँ, वो लोग बता सकते हैं, गलती तो खैर जो भी थी। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कितनी चालू ये बदबू पांडे है। इसका कहने का मतलब ये है कि परमिशन का मुझे नहीं पता कि परमिशन ली थी या नहीं ली थी, वो संगठन का काम होता, मैं संगठन में नहीं थी। मतलब तुझे पता नहीं था और तू ऐसे ही चल दी, परमिशन ली है नहीं ली है, लेकिन ये भागी दौड़ी चली आई क्योंकि इसको हिंदुओं का ठेकेदार बनना है। वो आरएसएस और ये बीजेपी के जो बजरंग दल वाले हैं और आरएसएस जो होते हैं उसके तलवे चाटने वाली है, उनके टुकड़ों पे पलती है ये, पैसे लेके भोगती है ये।
हिंदुओं को जगाती है। हिंदुओं को ये नहीं जगाती है, हिंदू कभी सोया हुआ ही नहीं था। हिंदू आज भी था और हिंदू कई सालों से हिंदुस्तान में है। पहले तो नहीं था हिंदू मुस्लिम, 2014 के बाद बड़ा हिंदू मुस्लिम सुनने को मिल रहा है। बात तो सही है। खुशबू पांडे सही है, जैसा कि बोला जा रहा है कि खुशबू पांडे पे जो है वार किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। उन लोगों को मतलब केस भी उन लोगों पे हुआ है, बहुत सारे लोग का नामजद हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो 40-50 गो पे नामजद हुआ है। एक बारी खुशबू को और बढ़िया से शेरनी बनाइए, आओ प्रमोट कीजिए इसको। देखा देखी जब 2-4 गो शेरनी बाहर निकलेगी ना तो ये पूरा देश में 144 लगेगा, पूरा देश में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होगा। ये लोग तौर पे बोल रहे हैं कि खुशबू पांडे दंगा करवा रही है। नहीं, हम साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो पिछले 4 साल से दंगा कराने का कोशिश में लगल थी, आज करवा दी। शाबाश बेटा। मेरे बात को समझिए, सबूत है, प्रूफ है। आप YouTube पे जाइए, खुशबू पांडे का नाम खोलिए, कुछ लिखने का उस पे आगे पीछे जरूरत नहीं है। उसमें आपको कई वीडियो मिलेगा जिसमें खुशबू पांडे अभद्र बात मुसलमान समुदाय के बारे में बोल रही है। कौन सा धर्म सिखाता है कि अपना धर्म का प्रचार करने के लिए हम दूसरा धर्म के गाली दे? कौन सा इंसान बताता है कि अपने जाति को बढ़ाने के लिए दूसरा जाति के गाली दे? सुन लो, ओकर बाप के अपन घर नहीं है। वो बोलेगी कि देश ने साला रहती है जमुई में, जाके दिल्ली में पाए करती है, लक्ष्मी नगर में रूम लेके रहती है, 4 गो पालतू लड़का के सामने इंटरव्यू देती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसका अपना क्या है पूछो तो, जाके उससे पूछो उसका अपना क्या है। अरे उसके बाप को शर्म आता होगा जब वो बेल कराने जाएगा तो। नहीं है, तो लेकिन कितने लोग थे आपकी टीम में, कितने लोग थे? कितना 40-50 होंगे। आप लोग 40-50 थे। हमला कितने लोगों ने कर दिया आप लोगों को? हमलावर तो करीब 100-200। 100-200। हाँ, ऊपर से। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, इसका कहने का मतलब ये है कि हम 40-50 जने थे और जो हमलावर थे वो 100-200 के बीच में थे। और इसी का टीम का बंदा दूसरी वीडियो में बोल रहा है कि हमलावर 200-400 जना थे, यानी कि डबल कर दिए। अब इनको खुद को ही नहीं पता कि हमें कितना बोलना। अब आप समझ जाइए कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग। के सामने हम लोग के साथ इस तरह के पथराव हुआ। वो लोग हथियारबंद तरीके से आए थे। कितने थे वो लोग? हमको लगता है कम से कम 300 से 400 की संख्या में थे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और अचानक हम लोग के ऊपर हमला बोल दिया। मंदिर पर थे आप लोग? हम लोग मंदिर पर थे। मंदिर से हम लोग घर की ओर लौट रहे थे, यानी झाझा की ओर। हनुमान चालीसा करने के बाद कार्यक्रम करने के बाद हम लोग हनुमान चालीसा करने के बाद हम लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। तो रास्ता एक ही है, हम लोग वहाँ से निकल रहे थे और इतने में ही जो हम लोग के साथ अचानक जो है 300-400 की भीड़ आ जाती है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग आके हम लोग के साथ पथराव करते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। 2014 से पहले क्या आपने सुना है? अभी तो 2014 से पहले होंगी, तो क्या आप सुनती थी कि हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा कतार में होता हो? अगर आप सुनती थी तो बताइए, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आज से पहले भी आपने बहुत सारे डाटा देखा होगा। तो क्या 2014 से पहले कभी आपने? मैंने तो नहीं देखा है। 2014 से पहले मैं होश संभाल चुकी थी, मैं 14 साल की थी लगभग, तो मुझे तो नहीं पता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ होता हो। ये बढ़ा आ गई हिंदू जगाने, तो खाली न मार। अभी भी अकल ठिकाने आई कि नहीं आई? नहीं। कहती है कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, तो काहे तुम्हारा गलत में कोई साथ देगा जी? तुम किसी मुस्लिम के घर में घुस करके तुम उसको मारने जाओगी, तुम एक मस्जिद में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ने जाओगी, तो कोई तुम्हारा साथ काहे देगा? बात तो सही है। हमारे सगे नहीं है। खुशबू पांडे का ये भी कहना है कि मुसलमान कभी हमारे सगे नहीं हो सकते। तो ये डिसीजन तुम लोगों की कानून लेगा। मुसलमान किसके सगे है नहीं है, इस देश में रहने का अधिकार उसको किसने दिया? कानून में है ना जी, लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ है ना कि ये भारत में कोई भी किसी भी धर्म का कहीं से भी आके बस सकता है और आपको उसको इज्जत देनी पड़ेगी। भारत की संस्कृति ये है, ना कि भारत की संस्कृति ये है कि आप किसी को बोले कि उनका जीने का अधिकार नहीं है या मुसलमान किसी के सगे नहीं है। सारे मुसलमान गलत नहीं होते हैं। अगर सारे मुसलमान गलत होते तो APJ अब्दुल कलाम भी देशद्रोही है क्या? या इंडिया गेट पे जो शहीदों के नाम लिखे गए हैं इतने सारे मुसलमानों को, वो भी देशद्रोही है क्या? तो कहीं ना कहीं ऐसे लड़कियों को ना और मार खाना चाहिए, इनका अकल ठिकाने लाना चाहिए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। गई होंगी वहाँ पे, क्या लग रहा है? क्या वो गई थी दंगा फैलाने ना। वो गई थी दंगा फैलाने। क्यों हम जाएंगे किसी के इलाके में और उसके मस्जिद में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? ये गलत है कानूनी रूप से। कानून ने उसको गिरफ्तार किया नहीं जी। क्यों किया? क्योंकि तुम गलत हो कानून के नजरों में, इसलिए तुमको गिरफ्तारी हुई है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यही एंड होता है और इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर देकर जाएं कि बधुआ पांडे सही बोल रही है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है और विकास राज भाई को लेकर आपकी क्या राय है और जो भी तमाम वीडियो इस वीडियो में आपने देखे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको झूठे लोगों की पोल खुलती हुई नजर आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।